देख रहे थे जो किसी के यहाँ परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, वह परेशान है उसका दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन रिकवरी एजेंट उसके दरवाजे पर आकर के कह रहा है दाह संस्कार बाद में करिएगा, पहले हमको पैसा दे दीजिए। चिटफंड कंपनी आकर के हम लोगों को यहाँ जो गरीब गुरबा को झूठिया प्रलोभन दे करके एक जो है लोन का जो है शिकार बना रही है, इससे हम लोगों को मुक्ति दिला दे। यही हम लोगों का लोन आंदोलन का जो है मूल आवाज है। माँ बहने से एक लोन लेती है, दूसरे में फंस जाती है, फिर दूसरे से निकलती है, तीसरे में चली जाती है। ये स्कैम नहीं तो क्या है सर? भारत सरकार ने 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, तो गरीब गुरुओं के 2,000, 4,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया क्यों नहीं माफ कर सकते? हमारे साथ में वही डॉक्टर अमन कुमार जी हैं जो लौरिक विचार मंच के प्रदेश संयोजक भी हैं। और आज हजारों महिलाएं जो है जिस तरह से आपने देखा होगा कि रोड पर उतरकर ग्रुप लोन को लेकर जो है ग्रुप लोन के खिलाफ आंदोलन करने का काम कर रही हैं, लोन माफी आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भी हम देना चाहेंगे सर को कि इतने बड़े तादाद में जो है लोगों को एकजुट करके सर जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आपको लगातार हम जिस तरह से DNY न्यूज के माध्यम से ग्रुप लोन का एक एक जो है करतूत उजागर करते रहते हैं, ग्रुप लोन वालों का, ग्रुप लोन कंपनियों का एक एक जो है कारनामा आपको हम दिखाते रहते हैं कि किस तरह से ग्रुप लोन वाले गरीब लोगों का शोषण करने का काम कर रहा है, गरीब लोगों का को लूटने का काम कर रहा है। पहले तो प्रलोभन देकर जो है लोन दे देता है और उसके बाद में जो है तरह तरह से लूटने का काम करता है। सर क्या मकसद है? सबसे पहले स्वागत है DNY न्यूज। DNY न्यूज के भी तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आप इस संवाद को देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न ग्रामीण इलाके में आप फैलाएं और लोन माफी आंदोलन से जुड़ करके अपनी आवाज बुलंद करने का काम करें। सर कई सालों से जो है ये ग्रुप लोन कंपनियां, विदेशी कंपनियां आके बिहार को लूटने का काम कर रही है, लेकिन आज तक हमने किसी को नहीं देखा कि इस तरह से एकजुटता के साथ जो है इन लोगों के खिलाफ, लोन वालों के खिलाफ आवाज उठाया। लेकिन आप पहला ऐसा शख्स दिख रहे हैं जो इन लोन वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कैसे मन में आया सर? हम तो गांव घर में, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं। जब समाज के बीच जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, तो देखे माँ बहने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी। देख रहे थे जो किसी के यहाँ परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, वह परेशान है उसका दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन रिकवरी एजेंट उसके दरवाजे पर आकर के कह रहा है दाह संस्कार बाद में करिएगा, पहले हमको पैसा दे दीजिए। किसी के परिवार में सदस्य को देखे कि वह बीमार है, उसका इलाज कराने में सक्षम साबित हो रहा है, पैसा नहीं है जो इलाज कराएगा डॉक्टर के पास जाकर के, लेकिन जो एजेंट है रिकवरी एजेंट उसके दरवाजे पर दस्तक दे करके उनको गाली गलौज कर रहा है, कर हमारा पहले पैसा दीजिए, हमारा पहले किस्ती भरिए, उसके बाद आप जानिए, हमको इलाज से क्या लेना देना है। यहाँ तक कि वो धमकी देते हैं जो पहले आप लोन चुकाइए, पहले हमारा किस्ती दीजिए, किस्ती अगर नहीं पूर रहा है तो घर बेचिए, नहीं हो रहा है तो अपने बाल बच्चा को कहीं नौकरी लगा दीजिए, उससे भी नहीं पूर रहा है तो अपना दिल बेच लीजिए, नहीं हो रहा है तो अपना किडनी बेच करके पैसा दीजिए, आंख बेच करके पैसा दीजिए, लेकिन हमारा पैसा दीजिए। इतना तक ही रुकता नहीं है, उनके माँ बहनों के मान और सम्मान के साथ भी लोग खेलने का काम करते हैं, इज्जत और आबरू के साथ भी खेलने का काम करते हैं। जब ऐसी घटनाएं बार बार देखने के लिए मिला, कई घटनाएं अखबार की सुर्खी में भी आया जो लोगों ने किस्ती से दबाव में आकर के आत्महत्या कर लिया है, तो हमको लगा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक समाज सुधारक होने के नाते जो अब इस पर चुप नहीं रहना है, अब माँ बहनों की पीड़ा को हमें आम आवाम की पीड़ा बनाना है और यह आवाज बुलंद करके सरकार तक पहुंचाना है। जब बिहार में ही नहीं भारत सरकार ने 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, तो गरीब गुरुओं के 2,000, 4,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया क्यों नहीं माफ कर सकते हैं? सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में गरीबों का लोन माफ नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप गरीबों पर रहम करिए, गरीबों पर मेहरबानी करिए, गरीब का आप दुआ लीजिए और गरीब का लोन माफ करने का काम करिए। देख सकते हैं पहली बार जो है आपको कोई इंसान दिख रहे होंगे कि गरीबों के साथ खड़ा होकर और इन लोन वालों के खिलाफ जो है आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ में जो है सुपौल के किशनपुर प्रखंड से शिवपुरी पंचायत के जो है समाज सेवी नेहरू कुमार यादव जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और सर जो है कैसे जो है आंदोलन में शामिल हुए हैं। DNY न्यूज में स्वागत है। जी जी, आपके DNY न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग तो एक समय पे आकर के आवाज बुलंद किए हैं, लेकिन आपका यह चैनल जो दर्द गरीबों का दिखाया उसमें हम लोगों की रूह कांप उठी कि हाँ ये सही में
हमारे डीएनवाई चैनल जो जा रही है गांव में, तबके में, गली में, मोहल्ले में, तो वहां पे जो आपके चैनल से जो हम लोगों को वो दर्द झलका, तो हमने और डॉक्टर अमन बाबू ने बैठ करके इस बिंदु पे गहन विचार विमर्श किए कि यह देश में ही नहीं, अपने राज्य में ही नहीं, अपने गांव में इतनी बड़ी प्रताड़ना हमारी माँ बहनों को झेलना पड़ रहा है, तो हम लोग किस दिन के लिए अब मुंह बंद करके बैठेंगे। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि लोन माफी अभियान चलना चाहिए। बचपन में हम लोग जानते थे कि भारत सरकार लोन देती है, स्टेट बैंक लोन देती है, सरकार की जितने भी बैंक चैनल की प्रणाली है उसके माध्यम से लोन हुआ करता था। पता नहीं ये चीट फंड कंपनी किस रास्ते से, किस दौर से, किस होकर के हमारे यहाँ गुजर करके आ चुकी है, इसका हमको कोई पता नहीं चला है। और जब आकर के दीमक की भांति हमारे घर के दीवारों पे चिपक गया, हमारी माँ बहनों को झूठी प्रलोभन दे करके उन्होंने लोन के बॉन्ड पेपर पे दस्तखत करा लिया, जिसके बारे में हम लोगों ने तहकीकात किया तो कोई उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है उन लोगों के द्वारा। अब वही ब्याज 24%, 36%, 40%, 50% पर यदि हमारी माँ बहनें चुकाएगी तो उसकी घर की क्या माली स्थिति रहेगी। आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। यह हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ के चैनल के भी माध्यम से जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, जो भी हमारे साथी बंधु मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, सब इस बातों को बुलंद करें और जितनी भी अपनी गांव तबके मोहल्ले की जो आम की ये समस्या है लोन से संबंधित, इसको संग्रह करके हम लोगों को भी देने का काम करें। और हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से अपने सरकार को भी यह चीज की जानकारी देना चाहते हैं कि यह चीज हम लोगों के यहाँ जो चिट फंड कंपनी आकर के हम लोगों को यहाँ जो गरीब गुरबा को झूठिया प्रलोभन दे करके एक जो है लोन का जो है शिकार बना रही है, इससे हम लोगों को मुक्ति दिला दे। यही हम लोगों का लोन आंदोलन का जो है मूल आवाज है, ताकि हमारी माँ बने अमन चैन की तरह जैसे पूर्व में रहती थी उसी तरह जीना सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या परिचय हुआ सर? नमस्कार, मेरा नाम हुआ डॉक्टर दिनेश कुमार मुक्तानंद। ये अभी जिस बैनर तले हम खड़े हैं, ये लोन माफी आंदोलन का आगाज जो है हमारे मित्र जो है डॉक्टर अमन जी ने जो आवाज बुलंद करने का काम किया है, ये बड़ा ही सराहनीय है। और आज हमारे देश के ही नहीं बल्कि आज समाज के गली और मोहल्ले और टोले की समस्या बन गई है। और आज महिलाएं जो है, हमारी माँ बहनें बेटी के साथ, आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये एनबीएफसी कंपनी जो है एक स्कैम कर रही है और ये स्कैम इसका जाल बुना हुआ है। आप कह रहे हैं स्कैम कर रही है, कैसे स्कैम कर रही है सर? ये कंपनियां तो कह रहे हैं ये लोग अपना जो है स्टेटमेंट जो है जो ऑफिस में लगा रखता है, वो लोग लिख के रखता है कि हम गरीबों का जो है उद्धार कर रहे हैं, गरीबों को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं, गरीबों को आर्थिक मदद देने का काम कर रहे हैं, हम छोटा लोन दे रहे हैं गरीबों को, जिसके सहारे जो है गरीब अपना छोटा उद्योग करके जो है रोजगार बढ़ाने का काम कर रहा है। आप कह रहे हैं जो है ये शोषण कर रहा है, ये कैसे हो गया? देखिए सर जी, डीएनवाई न्यूज चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि अभी जो समस्याएं जो चल रही है, ये एनबीएफसी कंपनी के द्वारा ये जाल बुना हुआ ये स्कैम है और ये डिजिटल स्कैम है सर जी, है ना। ये डिजिटल स्कैम है। पहले के जमाने में साहूकार हुआ करते थे, है ना, और औंठा लगा करके बदले में औंठा लगा करके जमीन जला तो उसके आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता था। आज वही दिन आ गया है, ये डिजिटल स्कैम है सर जी। और ये डिजिटल स्कैम का फर्जीवाड़ा है सर जी। और आपको लगता है कि ये लोन दे रहा है, माँ बहनें जब एक लोन लेती है दूसरे में फंस जाती है, फिर दूसरे से निकलती है तीसरे में चली जाती है। ये स्कैम नहीं तो क्या है सर? ये फर्जीवाड़ा है सर जी, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। अच्छा, एक चीज और देखने को मिलता है कि लोन तो देता ही है, छोटा 30,000 40,000 करके लोन देता है, और उस लोन के नाम पर जो है कस्टमर का, लोगों का 2 इंश्योरेंस करता है, और इंश्योरेंस के नाम पर भी पैसा खींचने का काम करता है। और उसके बाद फिर क्या करता है, एक कंपनी वाले लोन देने के बाद जो है अपना प्रोडक्ट भी बेचने का काम करता है। उसी कस्टमर को फ्रिज, टीवी, ये वो, वॉशिंग मशीन मोटे ब्याज दर पर, किस्त पर जो है उनको देता है और उनसे मोटे रकम लेने का काम करता है। इस पर क्या कहिएगा? ये जो कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनी की भिन्न नामों से चल रही है, जो जितने भी हैं 18 से लेकर के 50% ब्याज वसूल करती है सर जी। और माँ बहने को बहला करके, फुसला करके और गार्जियन को दूर रख करके ये लोन दिया करते हैं सर जी। जब लोन दिया करते थे तो माँ बहने को, गार्जियन को दूर रखा करते थे। नहीं है तो इस बात को पूछिए यहाँ पर, यह बात सही है कि नहीं है?
है ना, माँ बहने के गार्जियन को दूर रखा करते थे और उनको प्रलोभन दे करके लोन देने का काम एक चीज और स्कैम है सर जी, ये फर्जीवाड़ा स्कैम है, डिजिटल स्कैम है सर जी। अभी हम सर महिलाओं से बात कर रहे थे, एक कहाँ की थी, कजहा की थी शायद, वहां का जो है महिलाएं बताई, महिलाओं का शिकायत था कि मतलब 30-35 महिलाओं से उसी गांव की कोई एक महिला जो है लोन स्टाफ के साथ, लोन कर्मी के साथ मिलकर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। सबका गार्जियन जबकि बाहर में था, दिल्ली पंजाब कमा रहा था, और सबका गार्जियन का गारंटर का फर्जी साइन करवा के लोन उठवा के और 1-2 आदमी मिलकर जो है सबका लोन गमन कर दिया। क्या कहिए? ऐसा एक जगह का मामला नहीं है जी, हजारों जगह की यह मामला है। आप जब देखेंगे खास करके सरायगढ़ साइड आप जाएंगे तो वहां ये फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के नाम से है, लोग पर तहसीली कर रहा है। किसी को 50,000 रुपया लोन दिया, 5,000 रुपया कमीशन खा गया। 1-2 ठो को मुहरा बना लेता है, गांव घर में देख लेती है, 1-2 महिला को अपना मुहरा बना करके शिकार करती है। सर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार कहाँ सोई हुई है, सरकार का नजर क्यों नहीं पड़ता है? गरीब लोग लूट रहा है, गरीब लोग को लूट रहा है। अभी जो कर रहे थे स्कैम, सीरियल में स्कैम है जी। ये डिजिटल साहूकार, आधार कार्ड लाओ, मिनट में लोन पाओ, इसमें ऐसा जाल बुन दिया है। और सरकार के भी रहनुमाओं तक हमको लगता है ये घोटाला करके गरीब गुरबा की खून चूस करके कुछ अंश पहुंचता होगा, और नहीं पहुंच रहा है तो हम सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष जांच करें। 50,000 रुपया लोन दिया किसी को, 5,000 रुपया जो है लोन दिलाने में चला गया, 1-2 हजार रुपया इधर उधर में चला गया। अब 45,000 40,000 रुपया है, उसको बताया नहीं जो कितना % ब्याज लगेगा। उसको लगा जो 45,000 लिए हैं 1-2 हजार रुपया ब्याज लगेगा, किस्त में हमको देना पड़ेगा। लेकिन उसको क्या पता था जो 40%, 30%, 35%, 42% उसको ब्याज देना पड़ेगा। और यह दिन देखना पड़ेगा जो किसी के दरवाजे पा करके मेहमान रहे और कोई गाली गलौज दे दे। यह दिन देखना पड़ेगा जो उसके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गया, लेकिन दाह संस्कार से रोक करके पहले करा हमको पैसा दे दीजिए। ऐसा दिन का कोई किसी माँ बहन ने कभी भी ऐसा संजोग नहीं किया था, अनुमान नहीं किया था। चलिए, इसी तरह लगातार जो है DNY न्यूज आपको ग्रुप लोन वालों का एक खुलासा करता रहता है, एक कारनामा जो है ग्रुप लोन वालों का बताते रहता है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। इसी तरह लगातार अपडेट के लिए बने रहिए DNY न्यूज के साथ। धन्यवाद।